नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, अभी हम लॉक के व्यक्तिवाद पर चर्चा करते हैं। देखिए, वॉहन एक विचारक हैं, उन्होंने लिखा है कि लॉक की व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के चारों ओर चक्कर काटती है। प्रत्येक वस्तु को इस भांति सजा कर रखा गया है कि व्यक्ति की सर्वोच्च सत्ता सब प्रकार से सुरक्षित रहे, बनी रहे। यानी इस कथन के आधार पर जॉन लॉक के व्यक्तिवादी विचारधारा से संबंधित होने का हमें आधार प्राप्त होता है। और लॉक के दर्शन का अगर हम सर्वाधिक शक्तिशाली अगर प्रभाव तत्व अगर समझते हैं, मानते हैं, तो उसका इंडिविजुअलिज्म है, उसका व्यक्तिवादिता है। देखिए, हॉब्स हम जानते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन दर्शन का केंद्र बनाता है और उसी की सुरक्षार्थ राज्य की स्थापना करते हैं सामाजिक समझौते के माध्यम से। परंतु हॉब्स और लॉक के व्यक्तिवाद में अंतर है। जहाँ हॉब्स व्यक्ति को प्राकृतिक अवस्था में एकाकी समझता है, वहाँ लॉक प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को सामाजिक प्राणी के रूप में परिभाषित करता है। और व्यक्ति जो है विवेकशील है, व्यक्ति अपना हित अहित समझता है। और जब हम व्यक्ति को विवेकशील मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति साध्य हो जाता है। व्यक्ति अपने समस्त नियमों को, कानूनों को या अपने भविष्य का निर्माता स्वयं बन जाता है। ऐसी स्थिति में राज्य की भूमिका सीमित हो जाती है। तो जहाँ राज्य की भूमिका सीमित होती है और व्यक्ति महत्वपूर्ण है, व्यक्ति सही गलत में निष्कर्ष ले सकता है, निकाल सकता है, ऐसी स्थिति में व्यक्तिवादी विचारधारा व्यक्तिवादी विचारधारा को हम समझ सकते हैं। इस प्रकार जॉन लॉक जिस राज्य की स्थापना करता है, उस राज्य की स्थापना में भी राज्य को सीमित अधिकार होते हैं और व्यक्ति के कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जिसमें किसी भी परिस्थिति में राज्य या अन्य व्यक्ति कोई दखल नहीं कर सकता, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। जो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की बात जॉन लॉक करते हैं, उन अधिकारों के माध्यम से भी या उन अधिकारों के विचारों से भी हमें इस बात का पता लगता है कि जॉन लॉक के मन में व्यक्ति महत्वपूर्ण था, व्यक्ति के अधिकार महत्वपूर्ण थे। और यही कारण है कि वो राज्य को सीमित करता है। सीमित संप्रभुता की स्थापना सामाजिक समझौते के माध्यम से होती है। देखिए, लॉक के व्यक्तिवाद के संदर्भ में पहली बात कि राज्य का जो आधार है वो व्यक्तियों की सहमति से है। यह उसके व्यक्तिवादी विचारों को पुष्ट करता है। यानी किसी भी व्यक्ति को राज्य की सदस्यता स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी उसने स्वयं अपनी इच्छा से सिविल सोसाइटी की स्थापना करता है और सिविल सोसाइटी के माध्यम से राज्य की स्थापना होती है। राज्य के निर्माण का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा है। तो इस बात से ही प्रूव होता है कि राज्य का बनना किसके लिए है? व्यक्ति के अधिकारों के लिए। और व्यक्ति के पक्ष में राज्य पर सीमाएं हैं। यानी देखिए, यहाँ पर राज्य को वो एक बड़ी लिमिटेड कंपनी के रूप में बताता है। यानी किसी भी आधार पर व्यक्ति के अधिकारों पर राज्य कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। और राज्य की अपनी लिमिटेशंस है। राज्य के सिर्फ 3 ही कार्य है: कानून बनाना, कानून लागू करना और अगर कोई समस्या हो तो उसका समाधान करना। यानी यहाँ पर लॉक जो है, मनुष्य के जो व्यक्तिगत रूप से जो श्रम के आधार पर जो उसने प्राप्त किया है, उस प्राप्ति की सुरक्षार्थ जो है राज्य को कार्य करना चाहिए। बाकी सारे कार्य, क्योंकि मनुष्य विवेकशील है, मनुष्य अपना हित अहित समझता है, मनुष्य जो है स्वयं वो कार्य कर लेगा। इसके बाद लॉक ये कहते हैं कि व्यक्ति जो है राज्य का विरोध कर सकता है। यानी अगर उसके प्राकृतिक अधिकारों में अगर किसी तरह का कोई टेंशन्स या इंटरफेरेंस होता है
तो राज्य को व्यक्ति का विरोध करने का पूरा पूरा अधिकार है। शासक यदि निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में असफल होता है तो वहाँ पर व्यक्ति उल्लंघन कर सकता है राज्य के आदेशों का। और एक महत्वपूर्ण बात कि लोग जो है व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, यानी धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक विचार की जो स्वतंत्रता है वो लॉक के व्यक्तिवाद की बात करता है। और इस संदर्भ में डनिंग ये कहते हैं कि व्यक्तिवाद की आधारशिला मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों को राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में लोक की सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। और बार्कर ये कहते हैं कि लोक में व्यक्ति की आत्मा की सर्वोच्च गरिमा को स्वीकार करने वाली, सुधार करने वाली महान भावना हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार जो है जॉन लॉक के व्यक्तिवादी संबंधी विचारों को हम समझ सकते हैं। यद्यपि इसकी आलोचना भी होती है कि अत्यधिक व्यक्तिवादी था, राज्य सीमित संप्रभु नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी लॉक के जो विचार हैं उन विचारों के आधार पर व्यक्ति के प्रति लॉक की निष्ठा थी और वो व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानता है। धन्यवाद।